श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबार्हं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबार्हं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबार्हं नमः। बड़े बाबार्हं नमः। बड़े बाबा। श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आज पर्व के कितने दिन व्यतीत हो गए हैं। आज 7वां दिन, 2 अष्टमी है इसलिए 8वां दिन है। भले ही धर्म आज त्याग है या तप है, चाहता ही नहीं। अच्छा, 2 अष्टमी नहीं हुई। अच्छा, जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का सोच विचार करके कदम उठाया और कदम उठाया तो उसी के अनुरूप कार्य संपन्न होना है। मंगलाचरण के लिए सब लोग प्रतिष्ठित पूर्ववासी अपने परिकर सब लेकर के जा रहे हैं। महाराज श्री ने एक बात कही थी, ये कार्य मांगलिक क्यों? क्योंकि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश तो होता है तो 5 पाप तो किए ही जाएंगे, फिर इसको मांगलिक कैसा माना जाए? तो उत्तर दिया, क्योंकि अनंत को हम एक चुल्लू भर रख रहे हैं, उस क्रिया को हम फिर पाप की क्रिया कैसे माने? कितना जैन दर्शन की विशेषता है। हम क्या कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, ये दिमाग में आना चाहिए। यह जोड़ भाग गुना आदि जो ये चक्कर वाली गणित नहीं है, ये तो घटाने की एक प्रक्रिया है। और घटाने की जो प्रक्रिया है वो कभी भी, कौन सी घटाना, किसको घटाना? पाप क्रिया को घटाने की यह प्रक्रिया है। एक व्यक्ति एक साथ छोड़ देता है तो एक व्यक्ति के पास इतनी हिम्मत नहीं, हिम्मत होते हुए भी एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से करने से एक पंथ नहीं, अनेक पंथ अपने आप ही चल जाते हैं। इस रहस्य को जानने वाले बहुत कम गृहस्थ अपने को मिलेंगे। आज से आप इस रहस्य को समझ लीजिएगा। पुराने ग्रंथों में उल्लेख है, और ऐसे नहीं कथा कहानी किस्सा वाली बात है, यह प्रामाणिक है। और इस परंपरा का निर्वाह जैन ही करते हैं ऐसा नहीं,
इसको तो भारतवर्ष में बहुत ही अच्छे ढंग से निर्वाह किया जाता है। इसका प्रभाव देश विदेशों के ऊपर भी है, लेकिन उसका अलग रूप है। मैं उस ओर न कह करके आपका स्वरूप क्या है यह समझे। तो महाराज जी का यह उत्तर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसको पाप समझना ही गड़बड़ है। ऐसा कहने से तो क्या महाराज गृहस्थाश्रम में जो प्रवेश पाएगा कहां पाएगा, किस उद्देश्य को लेकर के पाएगा? इसीलिए तो उसे मंगलाचरण कहा जा रहा है। और ऐसी फलश्रुति जिसके माध्यम से 3 लोग को दिशाबोध प्राप्त होता है, उसको हम पाप कैसे कहें? क्रिया का नाम पाप नहीं, क्रिया का नाम पाप नहीं, किंतु पाप भावों के माध्यम से निष्पादित यदि पाप नहीं भी होता तो वह बड़ा पाप माना जाता है। इंटेंशन में यदि पाप है तो आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि महाराज आज क्या कहने वाले। हमें इस बात की चिंता इसलिए है कि हमें भविष्य को देख करके क्या हुआ इससे मतलब नहीं, पहले जो हुआ उसको यदि याद करेंगे तो भविष्य अपने आप ही ठीक होगा। विज्ञान आज भविष्य के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देता है और अहिंसा धर्म उसके उपासक पूर्व की ओर पहले देखते हैं। उन्होंने इशारा किस ओर दिया है उसके अनुसार चलेंगे, क्योंकि शोध तो हो चुका पहले से। अब हम शोध नहीं करेंगे, उसका केवल बोध करेंगे। इसके द्वारा हमारा भविष्य उज्जवल बनने वाला है। तो चल रही है बहुत सेना का मतलब युद्ध के लिए नहीं, किंतु बहुत बड़ा समूह इस मांगलिक कार्य को संपन्न करने के लिए मंगलमय वातावरण में जा रहा है। कोई घोड़े हैं, कोई रथ हैं, कोई और वाहन है। इस ढंग से यह कार्य धीरे धीरे वहां उस ओर जा रहा है और जैसे जैसे मंजिल पास आ रही है वैसे वैसे अब तो बहुत जल्दी वह तिथि वह मिति और ये सब मिल जाएंगे और वह कार्य जिसकी योजना बनी है उसको हम मूर्त रूप देखेंगे। एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच में आएगा, सारी प्रजा सारी धरती उनकी छाव में अपने आप को आनंद और शांति के साथ श्वास लेगी। इनसे दोनों काम हमें मिलेंगे और हमारा संसार सागर सूखेगा। सागर सूखना बहुत कठिन होता है, या तो प्रलय से सूखता है या तो तपस्या के माध्यम से सूखता है। जब षष्टम काल आएगा तो उस समय क्या होगा, ये सारे असीम असी कृषि वाणिज्य शिल्प विद्या सब छठ कर्म समाप्त हो जाएंगे और आप बिल्कुल खाली 2 हाथ वाले और वस्त्र भी आपके पास नहीं रहेंगे। आप कैसे गुजारेंगे? जैसे आदिवासी इलाके में अभी भी
कुछ ऐसी जनता है वो इसका निर्वाह करती रहती है, उन्हें और कुछ मतलब नहीं। भूख लगी, प्यास लगी, दोनों की पूर्ति के लिए कुछ भी काम करता है। उससे पूर्व में कुछ करने के लिए ये सारे आयाम हैं। वह निश्चित वह भी काल आने ही वाला है। आप सुषमा आदि कालों को सुना, प्रथम काल, द्वितीय काल, तृतीय काल, चतुर्थ काल, पंचम काल। कौन से काल चल रहे? पंचम काल चल रहा है। और अवसर नहीं है कि उत्सव नहीं, अवसर नहीं, एकदम ढलान में। पेट्रोल की कोई आवश्यकता नहीं और गाड़ी को नियंत्रण रखना बहुत कठिन होता है। ब्रेक फेल होने में देर नहीं लगेगी, लुढ़कते लुढ़कते जाना है, बहुत कठिन है। चढ़ाव फिर भी ठीक है, लुढ़कना ठीक नहीं। अवसर पिनी में है। यहां से पेंड्रा रोड जाते हैं कोई, तो उनके लिए पेट्रोल बच जाता है, नहीं समझे। लेकिन आते समय तो बहुत अच्छे आराम के साथ आते हैं, उतरते समय उनको बहुत ऐसा लगता है कि अब क्या, बहुत कंट्रोल के साथ जाना पड़ता है। आप अवसर भी नहीं चल रहे हो, आराम के साथ नहीं चलना है। हाँ, ज्यादा लुढ़क जाएंगे तो कहां जाएंगे पता नहीं। धीरे धीरे चलाओ और इसको अपने आप में सार्थक बनाओ। काल का उपयोग करना है हमारे ऊपर आधारित है। काल के अनुसार चलना हम पसंद नहीं करते, क्योंकि गाड़ियां तो चलती हैं, पेट्रोल के माध्यम से चलते हैं, बिना ड्राइवर के नहीं चलते। किंतु क्या हुआ पता नहीं, आकस्मिक बिल्कुल पास आने वाला है और वहीं पर रथ रुक जाता है। रथ रुका है तो सब लोगों को ऐसा लगा रथ क्यों रुका। सारथी की ओर दृष्टिपात होते ही वह भी कह रहा है या कहने को है तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं घोड़े क्यों रुके, रथ क्यों रुका, किस ओर यह संकेत है, किसने संकेत दिए। मैं तो सारथी हूं, हाँ सारथी तो हैं, लेकिन किसके सारथी ये तो आप देखो। नहीं समझे, आपके इशारे से रथ चल रहा ऐसा नहीं। जो पुण्य आत्मा बैठी रहती है उसके माध्यम से यह रथ चलता रहता है। सोचा कुछ न कुछ होगा और एकदम जिसकी शादी होनी थी, जिसके हाथ लगे हुए हैं, पूरे उबटन से, क्या उबटन बोलते हैं वो तो मेहंदी उसी को तो बोलते हैं, शरीर के ऊपर उबटन होते हैं, उसका एक पर्याय है वो। मेहंदी तो केवल वह लाल लाल रच जाती, उसके साथ साथ पीला भी तो चाहिए, नहीं समझे। उसका नाम क्या होता है बता, उसको भी हाँ, तो ये पहले बोलना चाहिए था आप लोगों को। हाँ, उसमें एक पर्याय वो भी है, नहीं समझे। और केवल पगतनियां और हथेलियों में होती है मेहंदी वगैरह, लेकिन सर्वांगीण उबटन होती।